बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने शिबा इनू कॉइन किस वजह से बाय नहीं किया था, क्योंकि वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे था, उसे यूनिस्वैप के ऊपर आकर बाय करना पड़ रहा था और वहाँ पे उसकी जो फ़ीस है काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से लोगों ने सोचा कि अरे भाई इतनी फ़ीस दे के हम इसे कैसे बाय करें। क्या हुआ कि जो शिबा इनू जो था वो डेक्स से निकला, सेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस पे आया और वहाँ पे उसने लोगों को दबा के प्रॉफ़िट दिया, मगर उन लोगों को जिन्होंने उसे ऑलरेडी बाय किया हुआ था। इसी तरीक़ाकार से पेपे कॉइन का दौर आया, तभी बहुत से लोगों ने उसे इग्नोर किया कि अरे भाई ये तो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर है, यूनिस्वैप के ऊपर बाय करेंगे तो हमें अच्छी खासी फ़ीस देनी पड़ेगी, उन्होंने छोड़ दिया। मगर पेपे कॉइन जो है सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज पे आते-आते इतना ज़्यादा पम्प कर चुका था कि उन लोगों के अप्रोच में नहीं था और अगर किसी ने $10 लगाए थे तो उसने वहाँ से $1000 भी निकाले हैं। हो सकता है आप लोगों की बात मज़ाक लगे, मगर ये हकीकत है, आप जाके चार्ट्स वगैरह देख सकते हैं। अब ये बात आप लोगों को बताने का मकसद ये कि वो वाली जो पहले कन्फ्यूजन होती थी, उस कन्फ्यूजन को जो है बाइनेंस एक्सचेंज ने सबसे पहले रिज़ॉल्व किया था अपना वेब3 वॉलेट देकर। मतलब ये कि यहाँ पे वो तमाम कॉइन्स आ जाते थे जो कि डेक्स एक्सचेंजेस के ऊपर होते थे, मतलब कि डिसेंट्रलाइज्ड जो एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे होते थे। तो उन्हें बाय करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं देनी पड़ती थी, नॉर्मल सी फ़ीस के साथ में हम उसे बाय कर सकते थे। अब बाइनेंस के ऊपर रहते हुए भी एक लूप होल था, जैसा कि अगर अभी हम बात करें बिटगेट एक्सचेंज की, यहाँ पे इन्होंने और भी आसानी कर दी। अगर आप बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर किसी कॉइन को बाय करना चाहते थे तो आप लोगों को बीएनबी में या फिर उनके मेन नेट जो टोकन होता था उसमें आकर बाय करना होता था, और अगर वो टोकन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता था तो आप उसे इजीली ट्रांसफ़र करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेते थे। मगर अभी जो बिटगेट एक्सचेंज है, इन्होंने कहा है कि भाई अगर आप उसे सोलाना से ख़रीदना चाहते हो या मेन नेट टोकन से ख़रीदना चाहते हो तो ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग उसे यूएसडीटी के साथ भी बाय कर सकते हो, और यूएसडीटी में यहाँ पे जो फ़ीस है, वो मैक्सिमम जो फ़ीस है लगती है $1.5 के करीब-करीब। और अगर हम बात करते हैं बाइनेंस एक्सचेंज की, तो यहाँ पे जो फ़ीस है वो लगती थी लगभग 0.5%, और जो आपकी बिटगेट एक्सचेंज है यहाँ पे वो फ़ीस लग रही है 0.3%। अब यहाँ तक तो चलें समझ आ गया कि जी बिटगेट एक्सचेंज ने आपको ये फ़ीचर दिया है कि आप जो है लो फ़ीस में उसे बाय कर सकते हो। एक फैसिलिटी ये होगी। दूसरा ये कि बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर उसे खरीदने के लिए आपको मेनर टोकन यूज़ करना पड़ता था। मगर बिटगेट ने कहा कि आप उसे जो हो यूएसडीटी में भी आकर बाय कर सकते हो। फ़ीस जो है मैंने आपको बताई मैक्सिमम $1.5 लगती है। अब ये 2 फैसिलिटी तो हो गई। अब बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर स्कोर का एज़ सच कोई ख़ास फ़ीचर नहीं था कि अगर यार कोई नया बंदा आया है, यहाँ पे मल्टीपल कॉइन्स अवेलेबल हैं, उसे कैसे पता लगे कि यार यहाँ पे तो दसियों कॉइन्स अवेलेबल हैं, मैंने इनमें से कौन-सा जो कॉइन है अपने लिए बाय करना है। अब ये थोड़ी-सी रिसर्च कर सकता है, वो तो चलें यहाँ से इस क्राइटेरिया को पास कर देगा, मगर जो नया बंदा है उसे नहीं पता है, तो उसके लिए क्या किया जाए? अब इस वीडियो को जो मेन मकसद आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बिटगेट एक्सचेंज ने यहाँ पे हर कॉइन के लिए एक स्कोर बोर्ड दिया है। मतलब ये कि आप उस स्कोर को चेक करके फिर जो है कॉइन्स को बाय कर सकते हैं। सपोज़ करें आप एक नए बंदे आए हैं, आपको नहीं पता है यहाँ पे 15-20 कॉइन्स हैं, मैंने इनमें से कौन-सा बाय करना है। अच्छा, एक बात ये याद रहे, ये जितने भी यहाँ पे आपको कॉइन्स नज़र आ रहे हैं, तमाम के तमाम जो कॉइन्स हैं आप लोगों को बिटगेट की ये जो सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज है वहाँ स्पॉट में नहीं मिलेंगे, कुछ अभी यहाँ डेक्स में ही हैं। कुछ जो हैं यहाँ से क्लियर होकर जा चुके हैं, जैसे कि ये यूएफटी कॉइन देख रही हैं, वाइन कॉइन देख रही हैं, हुड कॉइन देख रही हैं। ये तमाम जो कॉइन्स हैं ये सेंट्रलाइज़ पे जा चुके हैं, मगर बाकी जो हैं अभी कुछ अभी यहीं पे अवेलेबल है। मतलब कि अगर इन्होंने अपना क्राइटेरिया पास कर दिया तब ये जो है सेंट्रल एक्सचेंज पे भी चले जाएँगे, तो आप लोग अपने फंड्स को यहाँ से उधर ट्रांसफ़र करते हैं बिटगेट में, सिंपल स्पॉट वॉलेट में, और अगर प्राइस पंप हुई है तो आप अपना प्रॉफ़िट बुक कर लेते हैं। बहरहाल हम वापस आते हैं स्कोर वाली साइड पे। यहाँ पे होम के साथ में वॉलेट का ऑप्शन है, वॉलेट के साथ में एक अबाउट का ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे देखो तो ये आपको क्या बताता है कि हम आपको भई एक कॉइन का रेटिंग देंगे। 0 से 59 जिसके थम्स अप होंगे वो एवरेज कॉइन होगा। 60 टू 79 जिसके ऊपर थम्स अप होंगे वो गुड कॉइन होगा, और 80 टू 100 जिसके ऊपर थम्स अप होंगे वो होगा एक बेस्ट कॉइन। हमें यहाँ पे वो देखना है जिसके ऊपर पर्पल कलर में थम्स अप हों। लाइक अगर आप देखो कार जो है, सेम टोकन जो है आप लोगों को बाइनेंस एक्सचेंज का ये जो प्लेटफ़ॉर्म है यहाँ पे भी मिलेगा। अगर मैं हॉट में आऊँ तो ये देखें कार यहाँ पे भी टोकन है। मगर बिटगेट ने क्या कहा कि भाई इस कॉइन की जो रेटिंग है यहाँ पे अगर आप देखो ये है 96.3%। अब तक ये पंप कितना हो चुका है 41,725% ये पंप हो चुका है। स्कोर इसका कितना है 96%। अब यहाँ पे ये क्या बताता है, इसका जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो है 90.91
पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन 100, लिक्विडिटी 100%, कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी 100%, ग्रोथ पोटेंशियल 100%। अब अगर किसी कॉइन के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इसका रैंक नंबर 1 है, इसका टोटल स्कोर 96.36 है। अब ये क्या करते हैं, इनकी खुद की ही जो टीम है तमाम चीज़ों का एनालिसिस करके आप लोगों को बता देती है कि भाई आपने किस कॉइन में एंट्री लेनी है। तो जैसे आप कहते हो हाँ यार ये कॉइन फर्स्ट क्लास है, कार के नेम से है, तो इसे मैं बाय कर लेता हूँ। एक चीज़ आप लोगों को फिर से मोटी मोटी बता दूँ कि यहाँ पे जो कॉइन्स आपको मिलेंगे ज़रूरी नहीं है कि ये बिटगेट की ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, अगर मैं यहाँ से वापस जा सकूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो कॉइन आपको यहाँ पे सर्च करने में मिलें। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ कार, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे शो होगा। अभी देखें कार यहाँ पे टोकन नहीं आया है। और अगर मैं यहाँ से वापस जाऊँ, होम पे जाने के बाद में आपको यहाँ ऊपर बिटगेट सीड का ऑप्शन मिलता है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको ले जाएगा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब कार जो टोकन है भाई यहाँ पे है, अभी ये इनके डेस्क के ऊपर है। जैसे कि पहले पैनकेक स्वैप पे होता था, यूनिस्वैप पे टोकन होते थे। अब हैकिंग वगैरह का इशू नहीं है, मतलब कि यहाँ पे आपको डेस्क पे टोकन मिला, आप कहते हो हाँ यार यहाँ पे ठीक है, इसकी प्राइस पम्प फ्यूचर में हो सकती है, तो मैं इसे अभी बाय कर लेता हूँ। अगर हम देखें बाइनेंस पे, तो यहाँ पे इन्होंने हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया कि जहाँ पे खुद से एनालिसिस करके बताएं, हमें खुद एनालिसिस करना पड़ेगा। और अगर बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर रहते हो तो यहाँ पे ये आपको खुद से एनालिसिस करके देते हैं। आपने डन कर दिया कि हाँ भाई मैं इस कॉइन को बाय करने वाला हूँ, सिंपल कार के ऊपर क्लिक करेंगे, बाय पे क्लिक करेंगे, आपको अपनी दूसरी जो एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो सिंपल हो, वहाँ से अपने फंड्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जितना भी चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं, मिनिमम $10 का बाय करना होता है, आप यहाँ पे $25 करें, व्हाटएवर यू वांट आप कर सकते हैं। आपने इसके ऊपर किया, आपको यहाँ पे अपना जो पासवर्ड वगैरह है सिंपल वो देना होगा। अगर अभी मैं तमाम पासवर्ड देने लगा तो मेरी वीडियो जो है अच्छी खासी लेंथी हो जाएगी। सिंपल करने के बाद में ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र के बाद में आपके पास में वापस बाय की जगह स्वैप का ऑप्शन आ जाता है। अब स्वैप के ऊपर क्लिक करते हैं, टोकन्स आपके पास में आ जाते हैं और आप इसकी जो प्राइस है यहीं पे आकर चेक करते रहते हैं। अगर इसका प्राइस यहाँ से इंक्रीज़ होता है वो आपको नज़र आता है, या बिटगेट के या बाइनेंस के या किसी भी ट्विटर प्लेटफॉर्म के ऊपर, टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको न्यूज़ मिलती है कि हाँ भाई ये टोकन जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्ट होने लगा है, तो आप फ़ौरन से इन टोकन्स को वापस वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉलर जो हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं, तो उस तरीक़ाकार से हम वहाँ पे ट्रांसफ़र करके एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आई बिलीव इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट करके लाज़मी बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।